दुनिया में पानी की कमी क्यों हो रही है, ये सवाल पूछा जाता है। जवाब में मिलता है क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ और वेस्टेज ऑफ वाटर। सब सही है, लेकिन एक जवाब जो जानबूझकर छुपाया जाता है, और वो है द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि दुनिया का पानी खत्म हो रहा है, सवाल ये है कि वो पानी यूज़ कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर वो दिखती तो डिजिटली है, लेकिन वो रियल में कुछ फिजिकली कंज्यूम कर रही है। हम बात करने वाले हैं AI डेटा सेंटर एक्चुअली काम कैसे करता है और उन्हें इतना पानी क्यों चाहिए। ग्लोबल लेवल पर इस प्रॉब्लम की सच्ची तस्वीर क्या है, चिली से एरिज़ोना तक, कि ये पूरा गेम इंडिया में भी आने वाला है और हम तैयार नहीं हैं। क्योंकि जो बात एनवीडिया नहीं बताता, वो बात ओपन AI प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आती। Technology always disrupts jobs. We always find new and better things to do. और आज वो बात यहाँ होगी। हम सोचते हैं कि इंटरनेट क्लाउड में होता है, हवा में होता है, वायरलेस में, लेकिन नहीं, ये सब कुछ फिजिकल होता है। हर एक AI मॉडल जैसे कि GPT-4, जेमिनी, क्लाउड, लामा, इन सब को ट्रेन करने के लिए और रन करने के लिए मैसिव सर्वर चाहिए। हज़ारों की तादाद में ये सर्वर्स 24 घंटे चलते हैं, और जब मशीन इतनी तेज़ी से काम करती है तो वो हीट जनरेट करती है। इस हीट को कूल करना पड़ता है, और कूलिंग के लिए सबसे सस्ता और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है पानी। अगर तुमने आज AI से अपनी एक छोटी सी ईमेल लिखवाई, लगभग 100 वर्ड्स की, तो तुमने एक पूरी बोतल पानी की AI को पिला दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट के खुद के रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। 2022 में जब ChatGPT का GPT-4 मॉडल ट्रेन हो रहा था, माइक्रोसॉफ्ट के लोआ डेटा सेंटर ने अप्रॉक्स 70 करोड़ लीटर पानी यूज़ किया सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, और फिर ChatGPT लॉन्च हुआ पब्लिक के लिए। Company called OpenAI Artificial Intelligence, their new technology GPT-4, and even if you haven't heard of it, how it could soon affect your life. अब हर दिन lakhs of queries, millions of requests, और ये हर एक रिक्वेस्ट millions of पानी कंज्यूम करती है। 2022 में बोकेट और चिले में गूगल एक मैसिव डेटा सेंटर बनाना चाहता था। चिलियन गवर्नमेंट ने लिटरली पानी देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस रीजन में ऑलरेडी पानी की बहुत किल्लत चल रही थी। फार्मर्स अपने फसलें खो रहे थे और लोग पानी के लिए ही लड़ रहे थे। एरिज़ोना, फिनिक्स एक ऐसा रीजन जहां पर पहले से ही वाटर स्कैरिसिटी है। वहां पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा के डेटा सेंटर खड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एरिज़ोना के डेटा सेंटर इतना पानी यूज़ करते हैं कि वहाँ के लोकल एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर एक पैटर्न दिखता है। टेक कंपनीज वो जगह चूज़ करती है जहाँ पर ज़मीन सस्ती हो, बिजली सस्ती हो और रेगुलेशन ज़्यादा टाइट ना हो। पानी वो तो कंपनीज के लिए बात की प्रॉब्लम है। लेकिन एक सेकेंड रुको, अभी तक हमने बातें की चिली, एरिज़ोना, लोआ, ये सब बातें बहुत दूर की लगती है ना? लेकिन मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे जेन्युइनली रात को सोने नहीं देती। क्योंकि ये गेम इंडिया में भी आ चुका है और हमारे पास बहुत ही कम समय है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर मार्केट बन रहा है। 2027 तक इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी डबल होने की शक्यता है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, नोएडा, ये सिटीज इंडिया के डेटा सेंटर हब्स
बन रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, इन सभी ने इंडिया में मैसिव इन्वेस्टमेंट की है। ये सब सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, जॉब्स। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में कोई नहीं पूछता, इन डेटा सेंटर्स को पानी कौन देगा? महाराष्ट्र, जहां मुंबई और पुणे हैं, वो स्टेट्स ऑलरेडी मराठवाड़ा वाटर क्राइसिस से जाना जाता है। लातूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, यहाँ के लोग हर साल पानी के लिए फाइट करते हैं। टैंकर्स आते हैं, लाइंस लगती है, लड़ाइयाँ होती हैं। 70 साल हो गया और लोग जो आएंगे तो क्या बोलता, तुम्हारा गांव में नेल लाएगा, कोई भी आएंगे तो नेल ला के देगा, ऐसा बोलता। तो कोई भी नहीं ला के दिया, हम बुढ़े हो गए यहाँ, तो भी नहीं सुधरे। और उसी महाराष्ट्र में पुणे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर एआई डेटा सेंटर बिल्ड हो रहा है। हैदराबाद में भी यही स्टोरी है। तेलंगाना ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस जोन में है, लेकिन डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं क्योंकि लैंड चीप है और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है। ये बातें कोई नहीं पूछ रहा कि तेलंगाना और हैदराबाद के लोगों का पानी के बिना क्या हाल होगा। और यहाँ पर मुझे आपको एक और चीज बतानी है। इंडिया में डेटा सेंटर के लिए अभी तक कोई डेडिकेटेड वाटर यूसेज पॉलिसी नहीं है। कंपनीज को क्लियरली ये डिस्क्लोज करना भी जरूरी नहीं है कि वो कितना पानी यूज कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर भी ये डेटा पब्लिकली ज्यादातर अवेलेबल नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट ने 2022 में सस्टेनेबल रिपोर्ट में भी कुछ नंबर्स दिए। यहाँ तक कि गूगल ने भी कुछ डेटा शेयर किए। वो तो कंपनी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो रिसोर्स पब्लिक यूज के हैं, जमीन, पानी, बिजली, उन्हें यूज तो करो, लेकिन कितना यूज करो ये मत बताओ। ये तो गलत है। देखो, ये एक बाइनरी प्रॉब्लम तो नहीं है, एआई बंद करो या पानी बचाओ, वो डिस्कशन बहुत सिंपलिस्टिक है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक वाटर पॉजिटिव होने का वादा किया है, मतलब जो वो पानी यूज कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा रिप्लेनिश कर सके। गूगल जो वाटर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ डेटा सेंटर एयर कूलिंग या स्पेशलाइज्ड कूलिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। लेकिन ये इनिशिएटिव वॉलेंट्री है, सेल्फ रिपोर्टेड है और ग्लोबली रेगुलेटेड नहीं है। मतलब एक कंपनी चाहे तो पानी बचा भी सकती है, लेकिन न चाहे तो कोई उसे रोक भी नहीं सकता। ये वो सिस्टम फेलियर है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जब 2030 में यूएन के प्रोजेक्शन के मुताबिक दुनिया के 40% लोगों के पास पानी की भारी कमी होगी, और उस वक्त अगर कोई एआई से पूछे कि मेरे लिए एक पोएम लिख दो, मेरे लिए इमेज जनरेट करके दे दो, और सामने से रिक्वेस्ट आए, तो वो एआई रिक्वेस्ट एक गिलास पानी की कीमत पर प्रोसेस होगी। और वो गिलास का पानी शायद किसी की प्यास बुझाता, किसी बच्चे की, किसी किसान की, किसी एक के लिए जिसने सिर्फ एक गिलास पानी के लिए 4 किलोमीटर तक चला हो। అయిపోయినాయి, ఇక్కడ పంటలు పోయినాయి, ఇక్కడ బోర్లు, ఏ దిక్కు పోయిన పరిస్థితిలో ఉపాధి హామీ పని పోతున్నది. అవి కూడా టైంకి వస్తాయిందా రాదేందా? मैं एआई का दुश्मन नहीं हूँ। ये टेक्नोलॉजी इनक्रेडिबल है, इसका पोटेंशियल रियल है, लेकिन पोटेंशियल के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आनी चाहिए। जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन आता है, कॉस्ट हमेशा किसी पे पड़ती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कॉस्ट पोल्यूशन, फॉसिल फ्यूल रिवॉल्यूशन का कॉस्ट क्लाइमेट चेंज, एआई रिवॉल्यूशन का कॉस्ट अभी डिसाइड हो रहा है। और ये डिसाइड करने का वक्त तब नहीं होगा जब नदियां सूख जाएगी, वो वक्त है अभी। ये वीडियो अगर आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसका मतलब है कि ये बातें मैटर करती है। इसे शेयर करिए ताकि ये कन्वर्सेशन लोगों तक पहुंचे।
और उनको इस बारे में पता चले। जब तक इस बारे में बात नहीं होगी तब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं आएगी। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही डार्क ट्रूथ के बारे में। तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल करते रहिए।